एक बार ऐसा हुआ, एक राजा का पुराना वजीर मर गया। वह बड़ा राज्य था और उस राज्य में बड़ा खोजबीन के बाद एक वजीर रखा जाता था जो उस राज्य का सबसे बड़ा विचारशील और चिंतक और ज्ञानी होता, उसे ही वजीर रखा जाता था। वह पुराना वजीर मर गया जिससे वजीर की कमी हो गई, इसलिए उस राज्य में नए वजीर की खोज शुरू हो गई। सारे देश में बुद्धिमान व्यक्ति खोजे गए, सारे देश में परीक्षा कराई गई और अंततः 3 व्यक्ति को राजधानी में लाया गया जो कि उस देश में सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान लोग थे। फिर अंतिम परीक्षा का निर्णय का दिन आ गया। उन 3 व्यक्ति की परीक्षा होगी, उनमें से जो श्रेष्ठ होगा उसे चुन लिया जाएगा। वजीर का पद बहुत बड़ा था, इसलिए आज घोषणा कर दी गई कि कल सुबह परीक्षा होगी और उन 3 व्यक्ति को महल के एक भवन में ठहरा दिया गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि शाम होते होते ये पूरे नगर में बात फैल गई कि परीक्षा क्या होगी। जैसे कि आजकल फैल जाती है, तब भी फैल गई थी। सांझ होते होते ये बात फैल गई थी कि परीक्षा में क्या होगा और यह बातें पूरे नगर में फैल गई थी। राजा एक अजीब परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उन तीनों व्यक्तियों को कल सुबह एक भवन में बंद कर दिया जाएगा और भवन के द्वार पर एक ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस देश के यांत्रिकों, इंजीनियर और गणितज्ञों द्वारा बनाया गया था। उस ताले की विशेषता ये थी कि उसमें कोई चाबी नहीं लगती थी। उस ताले पे सिर्फ कुछ गणित के अंक निर्मित थे और उस अंकों में एक पहेली थी। अगर जो उस पहेली को हल कर लेता वही उसे खोल सकता था। बस उस अंकों की पहेली को हल कर देते, वह ठीक बैठ जाती, ताला खुल जाता, क्योंकि उसे गणित और यांत्रिक इंजीनियरों ने निर्मित किया था। सारे नगर में ये बात फैल गई कि उन तीनों को कल सुबह एक भवन में बंद कर दिया जाएगा और सामने ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं होगी। तो जो उस गणित की पहेली को हल कर पाएगा वही उस ताला को खोलकर बाहर आ पाएगा और जो सबसे पहले ताले को खोलकर बाहर आएगा वही वजीर बन जाएगा। शाम होते हुए सबको ये बात पता चल गई और उन तीनों को भी ये बात पता चल गई। उनमें से 2 भागते हुए बाजार गए। जो तालों के संबंध में गणित की किताबें मिल सकती थी वे उसे ले आए। वे दोनों उसे रात भर अध्ययन किए क्योंकि उनके पास सिर्फ रात भर का मौका था। बस रात भर की बात थी, उसके बाद उन्हें एक बड़ा पद मिल जाएगा। लेकिन उन 3 में से एक बड़ा अजीब था। वह न कहीं गया न कोई किताब लाया, वह बड़े शान से आराम से सो गया। उन दोनों ने सोचा कि यह लगता है भय के कारण परीक्षा में न बैठने का निर्णय कर लिया है, या हो सकता है उसे विश्वास न हो कि जो खबर उड़ी हो वो सच हो। लेकिन फिर भी कोई मौका खोना ठीक नहीं था, इसलिए वो दोनों रात भर अध्ययन किए। वे दोनों गणित और तालों के संबंध में जो भी किताबें थी सब पढ़ लिए। सुबह होते होते वे वहाँ पहुँच गए जहाँ अक्सर परीक्षार्थी पहुँच जाते हैं। अगर आप उनसे पूछते 2 और 2 कितने होते हैं तो वो घबरा कर उस टाइम खड़े हो जाते हैं। वो बताना उनके लिए कठिन होगा क्योंकि वो रात भर जागे थे और वो किताबें उनके मन में भर गई थी। उन्हें छोटे छोटे उत्तर भी देना मुश्किल था, लेकिन उनमें से एक आदमी आराम से सोया रहा और वे तीनों राजमहल पहुंचे। बात सच थी, अफवाहें ठीक थी और उन तीनों को एक भवन के अंदर बंद कर दिया गया और उस पे बड़ा सा ताला लगा दिया गया। राजा ने उन तीनों से कहा, इस ताले पर एक पहेली है, जो इसे सॉल्व कर पाएगा वो बाहर आ जाएगा और मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो सबसे पहले आएगा वो इस राज्य का वजीर बन जाएगा। और दरवाजा बंद करके राजा बाहर चला गया और वो 2 व्यक्ति जो रात भर पढ़ते रहे, वे दोनों अपने वस्त्रों में कुछ किताबें छुपा कर ले आए थे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आजकल के ही विद्यार्थी चीटिंग करते हैं। आज से 2000 साल पहले भी लोग चीटिंग करते थे। आदमी हमेशा एक जैसा रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोस्तों कोई ये ना समझे कि मैं बहुत समझदार हूँ और परीक्षाओं में किताबें ले जाता हूँ। पहले भी लोग ले जाते थे। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ वे दोनों अपनी किताबें बाहर निकाल ली और वे दोनों तालों पर लिखे हुए अंकों को कागज पर लिखकर हल करना शुरू कर दिए। लेकिन वो एक आदमी बड़ा अजीब था। वो कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। वो दोनों उसे देखकर हंसे और सोचे ये पागल है, कुछ करूँ तभी तो होगा। मालूम होता था कि वो घबरा गया है, इसलिए वो कुछ करने के लिए राजी नहीं था। ऐसा लगता था वो तैरना छोड़ दिया है। ऐसा लगता था कि वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है। लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा बहुत शांत था। वह घबराया हुआ महसूस नहीं हो रहा था। वह शांत बैठा था, लेकिन उसे कुछ बात दिखी। वह अचानक से खड़ा हो गया। वो उठा, जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा में ताला लगा ही नहीं था। वह बाहर निकल गया और वे दोनों किताबों में खोजते रहे। उन्हें ये भी नहीं पता चला कि वो तीसरा व्यक्ति बाहर निकल गया। असल जिंदगी में भी ये सच है दोस्तों, जो किताबों में डूबे रहते हैं वे असल जिंदगी से वंचित रह जाते हैं। उन दोनों को तभी पता चला जब राजा ने उस व्यक्ति को लेकर अंदर गया और बोला, बंद करो अपनी सारी किताबें
जिस व्यक्ति को बाहर आना था वो आ गया। वे दोनों उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम कैसे बाहर गए? राजा ने उन दोनों से कहा, क्योंकि ताला लगाया ही नहीं गया था। क्योंकि वही ताला खोलने में बहुत कठिन होता है जो लगाया ही नहीं गया हो। जो लगा है उसे खोला जा सकता है, अगर जो लगाया ही नहीं गया उसे खोलना बहुत कठिन होता है। क्योंकि ये ख्याल ही पैदा नहीं होता कि हो सकता है ताला लगा ही ना हो। इसलिए यह आदमी सबसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला सबूत दिया। इसने तालों पर लगे अंकों को हल करने के बजाय पहले चेक किया कि ताला लगा भी है कि नहीं। दोस्तों, वही आदमी समझदार है जो समस्या को हल करने से पहले ये देख ले कि समस्या है कि भी नहीं। इसलिए उस राजा ने उस पहले व्यक्ति को उस देश का वजीर बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि समस्या है भी कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत सारी समस्याओं में उलझे हैं। उन्होंने कभी ध्यानपूर्वक देखा ही नहीं कि समस्या आखिर है क्या। जिस दिन वे अपनी समस्याओं को ध्यानपूर्वक देखेंगे, उन्हें महसूस होगा कि यार वास्तव में तो समस्या है ही नहीं। तो दोस्तों, किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये जाने कि पहले समस्या है क्या। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपके दिल को छुई होगी और आपके जीवन में एक सीख दी होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। धन्यवाद।